अभी कोरोना गया नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। देश में कई ऐसी जगह भी हैं जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही वैक्सीन ड्राइव में भौगोलिक परिस्थितियां भी बाधा बन रही हैं। ऐसा एक राज्य महाराष्ट्र भी है जहां केस तेजी से बढ़ रहे हैं और कई जगह अभी वैक्सीन पहुंचाना बड़ा टास्क है। लेकिन अब इन सब मुश्किलों को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र के पालघर में ड्रोन को वैक्सीनेशन की मुहिम में शामिल कर दिया गया है। ब्लू इन्फिनिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया है, जो फिलहाल अपनी सेवाएं पालघर एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री में दे रही है। कैसे ड्रोन के जरिए वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। सच हुआ आसमान से फरिश्तों का सपना। अब आसमान से आया कोरोना का टीका। जहां सड़क नहीं वहां भी पहुंची वैक्सीन। एक ख्वाब जो हकीकत बन गया। मतलब हमारी जो एएनएम है यहाँ पे वैक्सीन लाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने वाला ड्रोन अब बन गया है संजीवनी वाहक। रामायण में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हवाई मार्ग को चुना था। अब वही हवाई मार्ग के जरिए ड्रोन कोरोना की जंग में वैक्सीन की संजीवनी को लोगों तक पहुंचाने में जुटा है। आज जो है कलयुग का वक्त है, कलयुग है ये, और कलयुग में इस वक्त इस वैक्सीन नामक संजीवनी की ज़रूरत आम लोगों को है, क्योंकि कोरोना को मात देनी है। और इस वक्त जो ये ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस संजीवनी को उठाकर उड़ते हुए उस जगह तक पहुंचाना है जहां पर इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रोन के जरिए ऊबड़ खाबड़ इलाकों में बसे दूर दराज के गांवों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस मुहिम को नजदीक से जानने के लिए पहुंची पालघर, जहां हमने हर उस गतिविधि को अपने कैमरे में कैद किया जो कोरोना के दौर में जिंदगी बचाने की मुहिम में बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उतना आसान नहीं है जितना कि किसी भी सामान को। वैक्सीन को रखने और ले जाने के अपने तरीके, सावधानी और मापदंड हैं। तो कैसे वैक्सीन को एक जगह से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाता है, पहले इसे सुनिए। यहाँ पे बहुत ही दुर्गम और कठिनाई भरे रास्ते वाले बहुत से जगह है, जहाँ पे हमें पहुँचने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। बीच में नदी वगैरह आती है, नदी से होके जाना पड़ता है। हमारे वैक्सीनेटर उधर पहुँच जाते हैं जल्दी से, लेकिन कोल्ड चेन पॉइंट दूर होने की वजह से हमें वहाँ पे पहुँचने में, वैक्सीन लेके जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाने में। लेकिन ड्रोन की वजह से होगा क्या कि एक इफिकेसी मेंटेन करते हुए हमारा एक ड्रोन जब वैक्सीनेटर पहुँच जाते हैं वहाँ पे लोग आज भी जमा हो चुके हैं, प्लानिंग हो चुका है। जैसे ही हमें यहाँ से फ्लाई करेंगे तो 9 से 10 मिनट में हमारा वैक्सीन वहाँ पे ड्रोन के जरिए पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी से वैक्सीन पहुँचने की वजह से लोगों को जल्दी से वैक्सीन मिल जाएगा, अपने काम पे वगैरह जा पाएंगे और उनका दिन का भी पूरा बचत होगा जो काम पे जाने का है। और जो वैक्सीन जल्दी पहुँचने से उसका इफिकेसी और इफिशियंसी भी मेंटेन रहेगा। यहाँ पर आइस पैक जो है वो रखा गया है, बीच में वैक्सीन जो है रखी गई है, ताकि जो टेम्परेचर है, जो नियम है 2 से 8 डिग्री मेंटेन रखने की, वो रखा जा सके। आज कुल कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाना है सर? हम आज 200 से 250 लोगों को एक्सपेक्ट करके है। 300 डोज हम यहाँ से फ्लाई करके लेके जा रहे हैं और अलग अलग वैक्सीन के लिए अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ड्रोन के वैक्सीन ले जाने से पहले यानी फाइनल स्टेज से पहले वैक्सीन को ले जाने को लेकर एक पूरा ट्रायल किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की गलती न हो सके और अगर कोई टेक्निकल एरर है तो उसे भी सुधारा जा सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और
कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा, थोड़ा सा बताइए। तो ये हमारा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि ये यूएसबी पोर्ट से एंटेनास पे कनेक्टेड है और वैसे ही रिसीविंग साइड पे जो ड्रोन्स पे भी कुछ एंटेनास लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम कमांड देते हैं, दैट कमांड इज पास टू द ड्रोन ओवर देयर। तो अभी वी आर रेडी, हम आपको अभी टेक ऑफ करेंगे अभी इसका। चलिए यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं। ये आपको मैं बता दूं कि ट्रायल के तौर पर है, अभी यहाँ से वैक्सीन जा नहीं रही है, ये ट्रायल हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब जहाँ पर वैक्सीन जो है लोग पहुँचे हैं, जहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, वहाँ से जब ग्रीन सिग्नल आएगा तब आगे का जो एक्शन है वो होगा। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, पूरी तरह से ये ड्रोन तैयार हो चुका है, इसका ट्रायल जस्ट शुरू होगा। कनेक्ट किया जा रहा है, आप देखिए, और बैटरी कनेक्ट हो गई है, इनकी तरफ से सिग्नल दे दिया गया और हमें भी पीछे रहने के लिए कहा गया है ताकि अब हम पीछे हो जाएं और ये ड्रोन जो है उड़ सके। पहाड़ी इलाका हो या नदियों और झीलों के बीच से गुजरकर पहुंचना हो, मौत के डर के बीच वैक्सीन पहुंचाने का काम आसान नहीं है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ड्रोन के जरिए वैक्सीन की है। ये वैक्सीन पालघर के उन 12 इलाकों में से एक इलाके के लिए है जहां सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल है। उस जगह का नाम है मनमोहाड़ी गांव, जहां इस ड्रोन से 300 लोगों को जिंदगी की वैक्सीन दी जानी है। यकीन मानिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार और प्रशासन ये कोशिश जो है कर रही है कि लोगों को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लोग वैक्सीनेट हों। और आप देखिए ड्रोन कितनी ऊंचाई पर जा रही है और कितनी स्पीड से जो है रास्ता तय कर रही है। आपको बता दें कि जिस जगह मनमोहाड़ी का जो जिक्र कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर पर है और रास्ता बहुत ख़राब है। वहाँ पे लोगों को पैदल जो है कुछ दूरी तय करनी होती है। इसके अलावा रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि गाड़ी भी अगर वहाँ जाती है तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रोन का इस्तेमाल करके वैक्सीन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस ओवरव्यू के जरिए समझिए कि वैक्सीन को दुर्गम पहाड़ियों, नदियों के बीच उस गांव तक पहुंचाना कितना कठिन होता होगा, जहां वैक्सीन को हवाई रास्ते के जरिए पहुंचाना आसान नहीं था। हम कोरोना के इस कठिन वक्त में कठिन राहों से आप तक उस कठिन सफर को भी दिखा रहे हैं, जो कई स्वास्थ्य कर्मियों ने तय किया है, जिसे तय करने में मिनट नहीं बल्कि कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ये गांव पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। नतीजा ये है कि यहाँ तक गाड़ियों को लेकर पहुँचने में मुश्किल है। यही वजह है कि ड्रोन का इस्तेमाल कर यहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई जा रही है। आपको बता दें कि ये नदी क्रॉस करके हमें भी जाना है। हम चूँकि अभी पहाड़ी पर हैं, यहाँ से तस्वीर दिखा पा रहे हैं। इस नदी को ही क्रॉस करके हम गाँव में जाएंगे, जहाँ पर जो प्लानिंग हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर वैक्सीनेशन यहाँ पर पहुँचाई जाएगी, जिसके बाद लोगों का वैक्सीनेशन होगा। 200 लोगों का आज वैक्सीनेशन होना है। 300 डोज हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं पाटिल लेके जा रहे हैं, ताकि अगर कोई नंबर्स बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें वैक्सीन दिया जा सके। कोशिश लगातार सरकार और प्रशासन की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए, ताकि कोरोना की जो लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है उसमें कोरोना को मात दी जा सके। पालघर के मनमोहाड़ी गांव तक पहुंचना भी आसान नहीं है। कुछ रास्ते तक गाड़ी से तो कुछ रास्ता यानी 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। गांव की आबादी 700 लोगों की है, जहां पहुंचने से पहले एक नदी को पार करना पड़ता है, और अगर बरसात का वक्त हो और बारिश हो जाए तो यहां पहुंचना दूभर हो जाता है। बारिश न हो तो भी गांव तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। ऐसे हालात में ड्रोन किसी वरदान से कम नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।